नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर अनुजा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टोंक में हूँ। आज हम किरातार्जुनीयम का ही आगे चलते हैं और आगे का पढ़ते हैं 10वां श्लोक। महाकाव्य है ये, भारवी का लिखा हुआ, बहुत ही अच्छा महाकाव्य है। तो आज हम 10वां भाग, इसका 10वां श्लोक पढ़ते हैं, जिसमें जो दुर्योधन के राज्य से समाचार लेकर आता है गुप्तचर, वो अपने स्वामी युधिष्ठिर को सारे समाचार दे रहा है कि दुर्योधन किस तरह से राज्य काज चला रहा है, क्योंकि युधिष्ठिर ने उसको नियुक्त किया था दुर्योधन के राज्य का समाचार जानने के लिए। ये एक राजनीति ही है जो राजा अपने गुप्तचरों को नियुक्त करता है कि जो उसका दुश्मन है उस राज्य में जाए और वहाँ की कैसी व्यवस्था चल रही है उसके बारे में सारी जानकारी लाके राजा को दे। तो राजा को इसीलिए चार चक्षुष कहते हैं, क्योंकि गुप्तचर रूपी नेत्रों से राजा देखता है अपने आसपास के सारे राज्यों के समाचार वो जानता है और उनको समझता है। तो आज हम इसका महाकाव्य किरातार्जुनीयम जो ये इनका महाकाव्य है भारवी का, उसका 10वां श्लोक देखते हैं, प्रथम सर्ग का लिखा हुआ। तो इसमें आप देखिए क्या बोला है भारवी ने कि सखीन ए प्रीति युजो अनुजीविनः समान मानान सुहद बंधुभिः स संततम दर्शते गत स्मयः कृत आधिपत्याम एव साधु बंधुताम। इसमें बोल रहे हैं भारवी, जो गुप्तचर आता है दुर्योधन के राज्य से समाचार लेकर, वो अपने स्वामी महाराज युधिष्ठिर को बोलता है कि दुर्योधन किस तरह से राज चला रहा है। तो बोलते हैं वो गुप्तचर समाचार दे रहा है कि गत स्मयः, तृतीय चरण में देखिए गत स्मयः आया है। गत स्मयः माने वो दुर्योधन जो है, जो पहले इतना अहंकारी हुआ करता था, अब उसने अपने अहंकार को तो छोड़ दिया और अहंकार का त्याग करके अहंकार रहित होकर, गतिस्मय का मतलब है अहंकार रहित होकर, वो दुर्योधन अनुजीविनः, ऊपर के चरण में है अनुजीविनः, मतलब अपने सेवकों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है, सखीन एव माने मित्र के समान व्यवहार कर रहा है। जो सेवकों पे हमेशा क्रोधित रहता था, उनको प्रताड़ित करता था, एक गलती पे उनका विनाश कर देता था, तो वही दुर्योधन अब अपने अहंकार को भूल गया है, क्योंकि वो प्रजा को सबके मन में अपना स्थान बिठाना चाह रहा है, सबके दिलों में बसना चाह रहा है दुर्योधन। तो वो इस तरह से राज कर रहा है कि उसने अहंकार को त्याग दिया है और वो अपनी अनुजीविनः मतलब जो सेवक हैं, जो उसके अंडर में जो उसके काम कर रहे हैं, उसकी सेवा चाकरी में लगे हुए, उनके साथ तो प्रेम पूर्वक, प्रीति मैंने प्रेम पूर्वक, सखीन एक सखी अर्थात उपमालंकार का प्रयोग आया, उनके साथ कैसा मित्रवत व्यवहार कर रहा है। और वो जो अपने मित्र हैं सुहदः चाह मतलब अपने जो मित्र हैं उनके साथ बंधु ही सामान मानन, उनको अपने बंधु बांधवों की तरह समझ रहा है। मतलब मित्र को उसने और ऊंचा दर्जा दे दिया है, बंधु बांधव अपने सगे रिश्तेदारों का सब व्यवहार कर रहा है उनके साथ। और फिर इस तरह संततम माने निरंतर, दर्शते माने किस तरह से दिखा रहा है वो दुर्योधन अपने आप को कि बंधुताम, जो उसके बंधु बांधव हैं उनको अधिपत्यम इव मतलब सारा बंधु बांधव ही सारा राज चला रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक इन लोगों की सेवा करने वाला एक सेवक है। वो स्वयं को इस तरह दिखा रहा है कि मैं तो तुम लोगों की सेवा में हूँ, एक राजा नाम मात्र का हूँ। तो वो अपने सेवकों को तो मित्र के समान समझ रहा है, मित्र को बंधु बांधवों के समान समझ रहा है, और बंधु बांधवों को ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहा है, संततम माने निरंतर, कि दर्शते माने दिखा रहा है कि यही सारा राजपाट चला रहे हैं। कत आधिपत्याम एव मैंने सारा अधिकार इनको दे रखा है मैंने, यह सारा अधिकार इनके पास ही है, और मैं तो सिर्फ प्रजा की सेवा के लिए ही हूँ, मैं तो सिर्फ नाम मात्र का राजा हूँ। तो अपने सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, प्रेम पूर्वक उनके साथ मित्रता का व्यवहार कर रहा है, मित्रों के साथ बंधु बांधवों का सा व्यवहार कर रहा है ना। सुहदः च बंधुभिः अर्थात मित्रों के साथ बंधु बांधवों का मतलब अपने रिश्तेदारों का सम्मान दे रहा है, व्यवहार कर रहा है। और वो इस तरह से संततम अर्थात वो जो दुर्योधन है वो निरंतर, दर्शते माने ये दिखा रहा है,
और वो किस तरह से गतिस्मया अहंकार रहित हो गया है। वो उसको बिल्कुल अभिमान नहीं है, उसने अपने अहंकार को एक तरफ रख दिया है और बंधुताम जो उसके बंधु बांधव हैं उनके साथ साधु मन अच्छी प्रकार से व्यवहार करता हुआ कृताधिपत्यामि अर्थात मैंने इनकी अधीनता स्वीकार कर रखी है या यही मेरे बंधु बांधव ही सब कुछ है, सारा शासन संभाल रहे हैं, इस तरह से वो व्यवहार करने में लगा हुआ है। तो यहाँ पर दुर्योधन की जो नीति है वो राजनीति भी जो कर रहा है वो कूटनीति से काम ले रहा है कि अपने अब सेवकों को भी मनाने में लगा है, अपने दोस्तों को मनाने में लगा है, अपने रिश्तेदारों को मनाने में लगा हुआ है। इस तरह वो सबको प्रसन्न करने में लगा हुआ है ताकि सब प्रसन्न हो जाएं। और जब मेरा जो शत्रु जो युधिष्ठिर को वो मान रहा है, जिनको जुए में उसने हरा दिया छल कपट से और वो वन में रह रहा है, तो वो अपने शत्रु से डरा रहता है और इस तरह से राजकाज कर रहा है कि कल के दिन शत्रु अगर चढ़ाई करता है, उसके ऊपर आक्रमण करता है, राज्य वापस लेने आते हैं पांडव लोग, तो उसको राज्य न देना पड़े और प्रजा के साथ वो युद्ध करे और पूरे पराक्रम से प्रजा को वश में करके अपने सैनिकों को साथ लेकर इस तरह से रणनीति बना रहा है कि मैं दोबारा उन लोगों को वन में खदेड़ दूं या उनका वध कर दूं, अपने शत्रु का विनाश कर दूं। इस तरह वो साम दाम दंड भेद हर तरह का जो भी उससे बन रहा है, जो राजनीति कहती है उसके अनुसार ही वो चल रहा है। आज हम यहीं तक देखेंगे। इसमें छंद वही है, वंशस्थ छंद है पूरे सर्ग में और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है और इस तरह सुंदर सा ये श्लोक है। अब आगे के श्लोक हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।